नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद स्थित पंचपोखर आश्रम एक पौराणिक और धार्मिक स्थल है जिसकी ऐतिहासिक जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में स्थित पंचपोखर आश्रम एक ऐसा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जिसकी जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है बल्कि एक प्राचीन कथा का जीवंत प्रतीक भी है। ये वही भूमि है जहाँ राजा जन्मेजय द्वारा सर्पमेध यज्ञ कराया गया था। माना जाता है कि इस यज्ञ का आयोजन राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार के दौरान भटक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। जल की खोज करते करते वो शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे जो उस समय ध्यानमग्न अवस्था में थे। राजा ने उनसे जल मांगा लेकिन ऋषि मौन साधना में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। राजा को ये अपमानजनक प्रतीत हुआ और उन्होंने क्रोधवश पास में पड़े एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। इस अपमान और अपशकुन से आहत होकर जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन एक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्राप अंततः सत्य हुआ और तक्षक नामक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अपने पिता की असमय मृत्यु से क्रोधित होकर राजा जन्मेजय ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसे सर्पमेध यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ का उद्देश्य था संपूर्ण नाग जाति का विनाश। यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि एक एक करके सारे नाग अग्नि में समा रहे थे। तभी इंद्रदेव ने हस्तक्षेप किया और आस्तिक मुनि को भेजा जिन्होंने राजा जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रुकवाया जिससे नाग जाति का विनाश टल सका। इसी ऐतिहासिक यज्ञ का केंद्र रहा है पंचपोखर आश्रम, जहां आज भी इसकी स्मृति के चिन्ह और लोक कथाएं जीवित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में यदि किसी को सांप काट भी ले तो उसकी मृत्यु नहीं होती। श्रद्धालु दूर दूर से पंचपोखर आश्रम आते हैं और सर्पों से जुड़े भय को दूर करने के लिए पूजन अर्चन करते हैं। वर्तमान में आश्रम का संचालन श्री श्री 1008 दयालु दास जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। वो वर्षों से यहाँ पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और सत्संगों का आयोजन करते आ रहे हैं। 121 ऋषि तिवारी, संवाददाता, औरैया, श्री श्री 1008 दयालु दास जी महाराज मंत्र जी। आज नाग पंचमी का त्योहार है जी। क्या महत्व है मंदिर का, क्या कुंड का महत्व है, किस तरह से लोग दर्शन करने आते हैं? जी, यहाँ का जो राजा परीक्षित जी थे तो राजा परीक्षित जी के पुत्र जन्मे थे। परीक्षित जी को सिंह ऋषि ने श्राप दिया था। उनके पुत्र ने सर्प यज्ञ कराए थे, कई जगह कराए लेकिन सर्प यज्ञ यही हुआ था। तो ये यज्ञस्थली राजा जन्मेजय नगरी यज्ञस्थली है और जो कस्बा जहाँ नगरी पड़ती थी उनकी, और यहाँ सर्प यज्ञ हुए थे और जितने सर्प थे सब होम लिए गए थे। सिर्फ एक तक्षक सर्प बचा था तो वो तक्षक सर्प जो है राजा इंद्र के सिंहासन में लिपट गया जाके। तब जब उन्हें राजा ने कहा कि सब सर्प होम दिए गए कि जी महाराज की एक सर्प बचा है तक्षक सर्प। तब जब तक्षक सर्प बचा तो उन्होंने जो कहा कि महाराज उसको आहुति दी जाए। तब उसको आहुति देने के बाद में तब बुद्ध सिंहासन के आ गए तो इंद्र बोले कि हे राजन इसको जो आहुति को रोकी जाए कि अगर मेरे इस आहुति को जो नहीं रोकी जाएगी तो मेरा सिंहासन आहुति में चला जाएगा, मेरी बैकुंठपुरी शोभा चली जाएगी। पर उन्होंने आहुति रोक दी गई। तक्षक खड़े के बोला कि हे राजन मैं किसी को नहीं आज के बाद डसूंगा। फिर उसके बाद तक्षक के नाग वंश जो आज हमारे जो यज्ञस्थली पंचपोखर में जो है यज्ञस्थली जो आज भी यहाँ पर जो है नाग वंश देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आज पूरे पृथ्वी का सूर्य उदय अस्त का भूमंडल पृथ्वी का आज यहाँ पर हमारे कुंड में तालाब में जो बना हुआ कुंड है तो यहाँ से इसमें लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए। खाद खुजली, फोड़ा, फुंसी, बिस्वेल सब ठीक हो जाती हैं। यहाँ से बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। यज्ञ में साक्षात हमारे नाग नागिन परकम्बा दर्शन देते हैं और नाग पंचमी दर्शन देते हैं और बहुत दूर दराज से आते हैं। आज भी यहाँ पर जो है इसका महत्व है और बहुत यहाँ पर जो है बड़ा ही भव्य एक स्थल होता है और सभी हमारे भक्तजन आते हैं और तीर्थ स्थल, ये तीर्थ स्थल है हमारा जी। और हमारे जो यहाँ पर ये सब सूर्य उदय इसका मंजलोक है। और हमारे जो राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा हमारी चलती है सनातन धर्म में, जो हमारी जो सनातनी हैं सनातन धर्म में जो चलती है भागवत कथा श्रीमद् भागवत और रामायण में और जो श्री महाभारत में, तो वही जो हमारी कथा जो है यही पर है। जो हमारी श्रीमद् भागवत कथा जो है इसी कथा कहते हैं यहाँ पर है। हमारा जो है यहीं का मानवर है और सभी लोग यहाँ पर हमारे दूर दराज से भक्तजन और हमारे यहाँ के क्षेत्र जनता
से जनार्दन जनता सब सेवा करती है। और हर साल यज्ञ और हमारे यज्ञ कुंड में होते हैं और जैसे यज्ञ होते हैं तो सर्प साक्षात परिक्रमा करते हैं और दर्शन सबको देते हैं। हजारों संख्या में दर्शन देते हैं। महाराज जी, ये मानता है कि यहाँ पर जो जन्मेजय नगरी है, यहाँ कोई सर्प अगर डस भी लेता है तो उसे जहर नहीं चढ़ता है जी क्या? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो आज भी है इस नगरी क्षेत्र में क्या है, इस मौजे का भी है। इस क्षेत्र मौजे में जो भी किसी को डस भी लेते हैं सर्प, तो यहाँ पर किसी को जहर नहीं चढ़ता है। आज भी है, इसमें आ जाए, आज भी यहाँ पर आ जाते हैं लोग, इसमें कुंड में नवा दिए जाते हैं और ठीक हो जाते हैं सभी लोग। बहुत दूर दराज से सभी लोग आते हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।